डे 24 ऑफ पॉलिटी इन 60 सेकंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। तो आज हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था उसके क्या क्या की एस्पेक्ट थे या फिर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो जो इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो हेल्ड किन दो ईयर के बीच में हुआ था, अक्टूबर 25 इन 1951 एंड फरवरी 21 1952। इट वॉज हेल्ड बिटवीन दीज डेट्स and it represented a monumental step in the nation's journey towards establishing a democratic framework। जो ये इलेक्शन हुए थे ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी उस टाइम की, जिसमें 3.2 मिलियन एलिजिबल वोटर्स थे अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एंड इट वाज अ सिग्निफिकेंट पीरियड जिसमें इलिटरेसी 85% थी। फिर भी ये लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज रही थी इंडिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर्स, ओवरऑल बेसिकली 17 करोड़ वोटर्स थे। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो 85% तो इलिटरेट पीपल ही थे, जो बच गए वो लिटरेट थे। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे वोटिंग का जो परसेंटेज वो काफ़ी हाई रहा था फर्स्ट टाइम पे ही। और उसके की एस्पेक्ट्स देखते हैं फर्स्ट इलेक्शन के, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था उस टाइम पे, और ओवर द एज ऑफ 21 एंड 21 वॉज एलिजिबल टू वोट। और अगर लोकसभा और स्टेट असेंबली की बात की जाए तो वोटर्स 489 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे फॉर द फर्स्ट लोकसभा, बेसिकली द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड ऑल्सो वोटेड इन द इलेक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बैलोटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, जिसमें जो बैलेट पेपर होते थे उसमें दे विल हैव टू राइट देयर प्रेफरेंस कैंडिडेट नेम एंड दे विल हैव टू ड्रॉ दैट इन द बॉक्स। बैलेट पेपर सिस्टम होता था। फेज इलेक्शन मतलब डिफरेंट फेज में किए जाते थे, क्योंकि जोग्राफिकल स्प्रेड बहुत ज़्यादा था इंडिया का। पार्टी सिंबल्स का यूज़ किया गया था टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ इलिटरेसी। अब आप देखेंगे 85% तो इलिटरेट है, तो उन्हें पता कैसे लगेगा, तो पार्टी सिंबल्स का यूज़ किया गया था ताकि वो बैलेट पेपर पे इजीली डिस्टिंक्ट सिंबल्स दे कैन यूज़। इलेक्शन कमीशन और सुकुमार सेन, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो 25 जनवरी 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, और जो सुकुमार सेन थे वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुकुमार सेन, हु प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन प्लानिंग द ओवरसीइंग दिस अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टोरल एक्सरसाइज। और मॉक इलेक्शन भी करवाए गए थे सितंबर 1951 में, सॉरी, टू फैमिलाइज द पीपल कि आपको इलेक्शन में ऐसे करना है, ऐसे यू हैव टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। इसकी कुछ चैलेंजेस और सक्सेस भी है, तो वो देखते हैं। चैलेंजेस और सक्सेस में आ जाते हैं। लॉजिस्टिकली चैलेंजेस क्या क्या थे। जो इलेक्शन कमीशन थे उसने बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़े इन डिप्लॉइंग द इलेक्शन पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूटिंग वोटिंग मटीरियल्स, कैसे वोटिंग मटीरियल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पोलिंग बूथ कैसे लगाए जाएंगे रिमोट एरियाज में। और इलिटरेसी भी एक बहुत मेजर रीजन और या फिर एक चैलेंज रहा है, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी। तो सॉल्यूशंस निकाले गए उनके, जैसे इनोवेटिव, जैसे पार्टी सिंबल्स का यूज़ किया गया था बैलेट पेपर्स पे। सिक्योरिटी कंसर्न भी रहा था कि पोटेंशियल वायलेंस भी हो सकता है या मास वायलेंस हो सकता है, जिसके थ्रू जो इलेक्शन है वो क्या पता डिले भी करने पड़े। तो सिक्योरिटी मेजर्स भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे थे। लेकिन इन चैलेंजेस के स्टिल बाद भी जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे वो एक रिमार्केबल सक्सेस रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि जवाहरलाल नेहरू ही लीड कर रहे थे, उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी इस इलेक्शन में, एंड ही वाज chosen as the first PM, and 364 seats won करी थी उन्होंने out of 489 in the Lok Sabha, and these elections cemented the India commitment to the democratic governance। तो आज हमने देखा कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कैसे कंडक्ट हुए, क्या क्या की एस्पेक्ट हुए थे, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या सक्सेस थी। तो आज का आपका कॉल टू एक्शन, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर आप 1952 के टाइम पीरियड में होते तो क्या आप वोट करना चाहते, यस और नो में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड सीरीज। थैंक यू वेरी मच।